हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का नमन क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। विद्यार्थियों, आज के इस पूरे सेशन में हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि सीईटी ग्रेजुएशन 2024 के 4 पारियों में जो पेपर कंडक्ट कराए गए हैं उनमें से कौन सा पेपर ज़्यादा हार्ड है, कौन सा पेपर ईजी है और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। नॉर्मलाइजेशन की अगर प्रक्रिया होती है तो किसको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्या रहेगी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया, सारी चीज़ों को हम लोग इस पूरे सेशन में देखने का प्रयास करेंगे। तो विद्यार्थियों, इस पूरे सेशन को आप लोग अंत तक देखें, जैसे आपको इन चारों पेपरों में कि कौन सा पेपर हार्ड है, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया कैसे होगी, सारी चीज़ों को एक एक लेकर के हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखकर सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। विद्यार्थियों, 27 और 28 सितंबर 2024 को यानी कि 4 पारियों में कुल मिलाकर के सीईटी ग्रेजुएशन 2024 के पेपर को यहाँ पर कंडक्ट कराए गए हैं। विद्यार्थियों, इन पेपरों में हम लोग एक एनालिसिस के बेसिस पर एक समझने का प्रयास करेंगे कि कौन सी शिफ्ट ज़्यादा हार्ड थी। ठीक है विद्यार्थियों, तो यहाँ पर विद्यार्थियों हम देखें तो सबसे पहले यानी कि 27 सितंबर 2024 को पहली शिफ्ट में जो पेपर हुआ विद्यार्थियों, वो पेपर यानी कि हम कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर था, यानी कि पेपर का लेवल यानी कि इजी और टू मॉडरेट कह सकते हैं। उसके बाद 27 की सेकंड शिफ्ट का देखें तो विद्यार्थियों 27 की फर्स्ट शिफ्ट की तुलना में 27 का सेकंड पेपर और ज़्यादा थोड़ा सा यहाँ पर इजी टू मॉडरेट लेवल तो था ही, पर उसकी तुलना में थोड़ा सा यहाँ पर इजी था। क्लियर है विद्यार्थियों। उसके बाद हम बात करें विद्यार्थियों यानी कि 28 सितंबर 2024 को तीसरी पारी में जो पेपर हुआ विद्यार्थियों, ऐसा अभी तक ये माना जा रहा है कि विद्यार्थियों 28 की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर यानी कि जो थर्ड शिफ्ट है उसका पेपर सबसे ज़्यादा पेपर यहाँ पर हार्ड देखने को मिला। उसके बाद जो हमारी 28 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट थी यानी कि फोर्थ शिफ्ट, उसका पेपर भी थर्ड शिफ्ट की तुलना में थोड़ा सा कम, लेकिन यानी कि वो भी पेपर हार्ड था। तो विद्यार्थियों हम एक आइडिया लगाएं कि सबसे ज़्यादा पेपर हार्ड कौन सा रहा। तो विद्यार्थियों हम एक आइडिया लगा पा रहे हैं कि 28 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट, ऐसे देखें तो थर्ड शिफ्ट सबसे ज़्यादा यहाँ पर पेपर यहाँ पर हार्ड पूछा गया। क्लियर है विद्यार्थियों। उसके बाद 28 की फोर्थ शिफ्ट, उसके बाद 27 की पहली और उसके बाद 27 की दूसरी। इस प्रकार हम क्रम से रख सकते हैं कि हार्ड कौन सा रहा, उसके बाद थोड़ा सा इजी, फिर इजी और सबसे इजी कौन सा रहा। अगर ऐसा देखें तो विद्यार्थियों 28 की पहली शिफ्ट यानी कि थर्ड शिफ्ट सबसे ज़्यादा हार्ड, उसके बाद हार्ड शिफ्ट रही वही 28 की फोर्थ शिफ्ट या 28 की जो अपन सेकंड शिफ्ट कह सकते हैं वो, उसके बाद 27 की पहली और फिर 27 की दूसरी का मार्क नंबर आता है। तो विद्यार्थियों अब क्या रहेगा अगर पेपर हार्ड है इजी है, इससे क्या हो सकता है विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों इन चारों पेपरों में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को यहाँ पर अपनाया जा सकता है। उससे विद्यार्थियों यहाँ पर फोर्थ यानी कि कह सकते हैं हम कि 28 तारीख की जो थर्ड शिफ्ट है जिसको अपन पहली कह रहे हैं, 28 की पहली और 28 की दूसरी यानी कि थर्ड और फोर्थ, इन दोनों शिफ्ट के अंदर यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन से मार्क्स बढ़ सकते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा यानी कि जो बेनिफिट है यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का, वो थर्ड शिफ्ट के विद्यार्थियों को यहाँ पर भलीभांति मिलना चाहिए, क्योंकि वास्तविकता यही है विद्यार्थियों कि उनका पेपर यानी कि हमने यूट्यूब पर नमन क्लासेस के यूट्यूब पर हमने पोल भी करवाया विद्यार्थियों। उसके अलावा भी विद्यार्थियों पेपर मैंने स्वयं ने देखा। तो विद्यार्थियों वास्तविकता यही है विद्यार्थियों, हमने कई विद्यार्थियों से भी पूछा यानी कि थर्ड शिफ्ट का पेपर सबसे ज़्यादा यहाँ पर हार्ड माना जा रहा है विद्यार्थियों। ठीक है, इन चारों पेपरों में से। उसके बाद फोर्थ शिफ्ट का पेपर इससे थोड़ा सा कम, लेकिन वो भी पेपर हार्ड है विद्यार्थियों। तो इस प्रकार से सबसे ज़्यादा पेपर हार्ड कौन सा पूछा गया है विद्यार्थियों, यहाँ पर थर्ड शिफ्ट का पेपर सबसे ज़्यादा हार्ड है विद्यार्थियों। इन पूरे सभी पेपर्स के अंदर यानी कुल मिलाकर हम देखें तो सिलेबस की सारे पार्टों से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए। क्वेश्चनों को जो पूछने का ढंग है वो बहुत यानी कि इजी टू मॉडरेट लेवल का सभी पेपर में रहा, लेकिन थर्ड शिफ्ट में मॉडरेट लेवल का पेपर हम कह सकते हैं, फोर्थ शिफ्ट में भी मॉडरेट लेवल का पेपर रहा है विद्यार्थियों। लेकिन 27 की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में इजी टू मॉडरेट, लेकिन 28 तारीख की पारियों में दोनों पारियों में जो पेपर है विद्यार्थियों वो मॉडरेट लेवल के पूछे गए, इजी क्वेश्चन बहुत कम डाले गए। तो विद्यार्थियों यहाँ पर अगर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट थर्ड शिफ्ट के विद्यार्थियों के यानी कि 28 की पहली शिफ्ट के विद्यार्थियों को यहाँ मिलेगा। कम से कम 4 से 5 या 5 से 6 मार्क्स तक उनके विद्यार्थियों के मार्क्स अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो विद्यार्थी यहाँ पर बढ़ने की पूरी संभावना है। उसके बाद जो फोर्थ शिफ्ट जो है 28 की सेकंड, उसके भी विद्यार्थियों का अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो विद्यार्थी उनको भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत यहाँ पर बेनिफिट उनको भी मिलेगा। और बाकी जो विद्यार्थी जिनका नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं, उनका क्या होगा, तो विद्यार्थी मेरे हिसाब से आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन विद्यार्थियों आपके मार्क्स कटने की तो कोई बात ही नहीं है विद्यार्थियों, और जिनका नॉर्मलाइजेशन होगा उनके यहाँ पर मार्क्स बढ़ने की पूरी संभावना यहाँ पर नजर आती है। क्लियर है विद्यार्थियों। तो कुल मिलाकर हम लोग यहाँ पर देखें तो
थर्ड शिफ्ट के जो विद्यार्थी हैं उनमें नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ेंगे, फोर्थ शिफ्ट में भी नॉर्मलाइजेशन से थोड़े मार्क्स बढ़ेंगे, और फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के जो भी अभ्यर्थी हैं आपके जो मार्क्स हैं वो तो कम नहीं होंगे विद्यार्थियों, लेकिन आपको ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। अब नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया किस प्रोसेस के बेसिस पर रहेगी, कैसे क्या रहेगा, वो तो RSM SSB ही अंत में तय कर पाएगी कि अंतिम निर्णय तो RSM SSB का ही रहेगा कि नॉर्मलाइजेशन करना है या नहीं करना है, कौन सा पेपर हार्ड है, वो तो सारा रिजल्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन विद्यार्थियों से पूछने पर यही हमें आइडिया लग रहा है कि वास्तविकता यही है कि 28 की फर्स्ट शिफ्ट जो थी सो सबसे हार्ड थी। अब विद्यार्थियों हम बात करते हैं कि हमारा जो परीक्षा परिणाम है, तो विद्यार्थी परीक्षा परिणाम जब भी आएगा विद्यार्थियों, जब हम देखेंगे कि कौन सी शिफ्ट में यानी कि ज़्यादा हार्ड रहा, वो तो बात की बात है। विद्यार्थियों इस बार ज़्यादातर विद्यार्थियों ने यानी कि 88-89% लोगों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है, और विद्यार्थी कुल मिलाकर 12 से 13 लाख लोगों ने यहाँ पर पेपर दिया है विद्यार्थियों। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार CET जो परीक्षा है उसमें 7-8 लाख विद्यार्थी आराम से यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर इस पेपर को 40% का क्राइटेरिया है, तो विद्यार्थियों 40% तो सभी बना पाएंगे। विद्यार्थी ये बात आपको ध्यान रखना, 40% आपका बनेगा। और जो विद्यार्थी किसी कारणवश यहाँ पर 1 या 2 नंबर से रह रहे हैं, तो विद्यार्थी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में जैसे थर्ड शिफ्ट के विद्यार्थियों के अगर 3-4 नंबर कम आ रहे हैं जो भी है, तो विद्यार्थियों यहाँ पर उनको यहाँ बेनिफिट होने वाला है। क्लियर है विद्यार्थियों, आपको बेनिफिट यहाँ से मिलेगा। क्लियर है, तो विद्यार्थियों कुल मिलाकर आपका 40% आराम से बन जाएगा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी अगर आपके कहीं पर मार्क्स कम ज़्यादा हो रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया से मार्क्स बढ़ सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए कोई फर्स्ट शिफ्ट का है, 27 की फर्स्ट का सेकंड का आपके 1-2 नंबर कम हो रहे हैं, तो कई क्वेश्चन अगर मान लो कि डिलीट होते हैं, है ना विद्यार्थियों, तब भी आपके मार्क्स बढ़ने की संभावना बनती है। तो अगर आपके 1-2 नंबर कम भी हो रहे हैं तो भी यहाँ पर आप एक बार रेस में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन डिलीट भी होने के चांसेज है अगर कोई होता है क्वेश्चन। ठीक है विद्यार्थियों, तो आपको ये बात यहाँ पर बेनिफिट दे जाएगी। तो और नॉर्मलाइजेशन से वैसे भी आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो कुल मिलाकर हम देखें विद्यार्थियों, यहाँ पर 28 की फर्स्ट शिफ्ट सबसे हार्ड है, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी तो ज़रूर मार्क्स बढ़ेंगे, और जहाँ नहीं होगी वहाँ पर मार्क्स जिनकी भी नहीं हो रहे हैं, जिनकी भी जैसे 27 से ईजी पेपर है, तो आपके लिए यहाँ पर यानी कि नॉर्मलाइजेशन से कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है विद्यार्थियों, तो कुल मिलाकर के हमने ये पूरा एनालिसिस में समझने का प्रयास किया है कि कौन सी शिफ्ट ज़्यादा हार्ड रही। ठीक है विद्यार्थियों, आपको 150 में से 60 क्वेश्चन राइट करने, तो विद्यार्थियों आराम से माइनस मार्किंग इस पेपर में थी नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर 40 आराम से बना के जाएंगे विद्यार्थियों। क्लियर है, अब कौन सी क्वेश्चन ऑब्जेक्शन वाले हैं, क्या है, इन सब चीज़ों को हम अगर जो क्वेश्चन हमारे को डाउटफुल लगेंगे एक बार आंसर के आने के बाद, तो हम नमन क्लासेस के टेलीग्राम जो चैनल है उस पर हम लोग जो भी क्वेश्चन पर हम लोग को रीड लगानी है, जो भी रहेगा उसको लेकर के हम लोग वहाँ बात करेंगे। विद्यार्थियों मैंने यूट्यूब पर भी नमन क्लासेस के यूट्यूब पर सारी पोल करवाई है, उसमें जितने भी कैंडिडेटों ने भाग लिया उसमें भी सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों का यही कहना है विद्यार्थियों कि सबसे ज़्यादा हार्ड पेपर 28 तारीख का थर्ड शिफ्ट का पेपर रहा है। सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों वहीं पर थर्ड शिफ्ट में सबसे ज़्यादा लोगों का ये मानना है कि सबसे कठिन पेपर यानी कि 28 का फर्स्ट यानी कि थर्ड शिफ्ट का रहा है। तो विद्यार्थियों आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे अगले सेशन में। अपने भी सुझाव जरूर कमेंट बॉक्स में दें विद्यार्थियों, और हमें बताने का प्रयास करें कि कौन सी शिफ्ट का पेपर ज़्यादा कठिन रहा, कौन सी शिफ्ट का पेपर ईजी रहा। आप इसके बारे में क्या विचार रखते हैं, आप भी कमेंट सेशन में ज़रूर बताने का प्रयास करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी को थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।